तो ये है दुबई में हमारा छोटा-सा आशियाना जिसमें हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही छोटा-सा स्टूडियो है जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम तीनों ही इकट्ठे साथ सो रहे थे, रह रहे थे मतलब। मेरा बेटा एक रात पहले आ गया था, मैं इससे 2-3 दिन पहले आई थी और बस उसके आने के बाद सारी चीज़ें मैस हो गई क्योंकि वो आया, सूटकेस खुले, कपड़े निकले और एक इतना सा कमरा, तो इसमें इतनी सारी चीज़ें और इतना मेसी रूम हो रहा था। और ख़ैर हम रात में जब उसको लेकर आए और फिर डिनर के लिए निकले थे, तो हमने साथ-साथ टिश्यूज़ ले लिए थे, डिस्पोज़ेबल दस्तरख़्वान ले लिए थे, डस्टबिन के बैग्स ले लिए थे। बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है, तो बस वो हम लोग लुलु मार्केट चले गए थे और आते हुए ले लिए थे। और साथ-साथ ये देखिए हमारा नाश्ता भी आ गया है क्योंकि इस अपार्टमेंट में अभी तक स्टोव नहीं था। मेरे हस्बैंड और उसके फ्रेंड यहाँ पर अकेले रह रहे थे पिछले 8-9 महीनों से, और वो लोग तो कुकिंग घर में करते नहीं थे, तो उनका डेली का जो डिनर, लंच जो भी था वो बाहर से होता था। लंच तो ख़ैर ऑफ़िस में हो जाता था, बट डिनर वग़ैरह जो भी था वो बाहर से आता था। तो बस जितने दिनों के लिए हम लोग यहाँ गए हुए थे अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मैं और मेरा बेटा, तो दोपहर में लंच टाइम पे या फिर सुबह के ब्रेकफास्ट में हमने भी बाहर से ही ऑर्डर किया था। अच्छा, जब तक मैं और मेरे हस्बैंड अकेले थे ना, तो हम तो निकल जाते थे घर से, लेकिन अब सजाद के ऑफिस स्टार्ट हो गए थे, तो सुबह का ब्रेकफ़ास्ट हम यहाँ पर ऑनलाइन ही ऑर्डर करके मंगा लेते थे, जो तकरीबन 20 दिरहम तक आ जाता था, जिसमें 2 चाय होती थी, पराठे होते थे और चने होते थे, ठीक है। चने का भी यहाँ पे क्वांटिटी का अलग-अलग हिसाब है, 3 दिरहम का अलग डब्बा, 5 दिरहम का अलग साइज़ का डब्बा, 10 दिरहम का अलग साइज़ का डब्बा। तो हमारे लिए 3 दिरहम वाला भी इनफ होता था, बल्कि कभी-कभी तो 10-15 दिरहम में भी नाश्ता पेट भर के आराम से हो जाता था। लेकिन यही चीज़ अगर हम घर में खुद बनाएँ, खुद से सब कुछ प्रिपरेशन करें, तो फिर और भी बजट में आ जाता है। दुबई में खाना-पीना इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है अगर हम घर में सारी चीज़ें रेडी कर लें, घर में सब कुछ बना लें। अच्छा जी, तो अब मैं और मेरा बेटा आराम से रिलैक्स होके नाश्ता कर रहे थे, और वैसे भी ये छुट्टियों का टाइम था, पूरा साल ही हम लोग काम करते रहते हैं। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही ऑलमोस्ट वर्किंग है। बेटा तो पढ़ रहा है, तो फिर वो भी बिज़ी होता है अपनी लाइफ़ में, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब सारा वक़्त काम ही किया है तो अब थोड़ा-सा एन्जॉय वाला टाइम भी गुज़ार लेते हैं, नाश्ता भी रेडी आ जाए, लंच भी रेडी हो जाए, डिनर भी रेडी मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो इतने से कमरे में एक साथ इस तरह से रहना, इतना सारा सामान, नाश्ता भी इतनी कंजेस्टेड जगह में करना और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा लग्ज़री लाइफ़ भी गुज़ारते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें हमेशा ऐसे ही रखे। लेकिन हर किसी की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा स्ट्रगलिंग टाइम फ़ेस करना पड़ता है, तो मैं उसमें भी खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमेशा हमें देने वालों में रखा, मांगने वालों में नहीं रखा। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हो, बहुत सारी लड़कियां मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही है जो मेरी सब्सक्राइबर है पहले से, जिन्होंने मेरे पास ब्यूटिशियन के कोर्सेज़ किए हुए हैं कि आप ही, हम कराची में ब्यूटिशियन हैं, आप हमें भी बताएं कि हम किस तरह से वहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हैं। तो मैं आप लोग को इतना बता दूँ कि मैं पहले एक बार 10 दिन के लिए विज़िट पे गई थी, तब मैंने यहाँ पर बहुत सारे फ़ेसबुक के ग्रुप्स को ज्वाइन किया था, जहाँ पर मैंने अपनी सारी चीज़ें पोस्ट की थी कि मेरे पास क्या क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या-क्या स्किल्स हैं मेरे पास। और इसके बाद वहाँ से मुझे कुछ 3-4 जगहों से कॉल आई थी और मैं फिर अपने डेमो के लिए गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ 2 जगह ही डेमो दिया था और एक जगह मेरी जॉब कंफर्म कर दी गई थी। अब मैं आप लोगों को किस तरह से करना है, आप लोग कराची में रह के किस तरह से कर सकते हो, ये सारी डिटेल्स मुझे खुद यहाँ पे लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने वहाँ रहकर अप्लाई किया था, तो मुझे उस चीज़ का अभी स्टिल आइडिया है। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को आगे फर्दर गाइड कर दूंगी इंशाल्लाह। जब मैं वहाँ जाके प्रॉपर्ली सेटल्ड हो जाऊंगी तो मैं सारी चीज़ें मालूम करूंगी कि आप लोग कराची से किस तरह से अप्लाई कर सकते हो आसानी के साथ और जॉब ले सकते हो। बाकी ये कि आपको किस एरिया में किस स्किल के साथ कितनी सैलरीज़ मिलती है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट्स हैं, इवन मेरे भी थे, मुझे भी बहुत कुछ गलत ही
इन्फॉर्मेशन दी गई थी, लेकिन जब मैं वहाँ गई, वहाँ जाके खुद सर्वे किया, खुद चीज़ों को सर्च किया, तो बहुत सारी रियलिटी सामने आई। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने वो सारी रियलिटी, जो भी हकीकत है, सब बताऊंगी बिल्कुल सच्चाई के साथ। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हो कि मैंने हमेशा अपनी सारी चीज़ों के साथ, मतलब हर इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत ईमानदारी के साथ काम किया है। तो अभी भी मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस ही दूंगी, ताकि अगर कोई भी लड़की या कोई भी मेरी बहन यहाँ पर आकर काम करना चाहे तो वो पूरी तरह से मेंटली हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हो। बस इसके लिए आप लोगों को थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मुझे भी जब तक 100% कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, मैं इस तरह से आपको मिसगाइड नहीं कर सकती हूँ। आप लोग मेरे व्लॉग्स के साथ कनेक्ट रहे। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। मेरे व्लॉग्स को पूरा देखा करें। आप लोगों को इसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या कोई ना कोई मोटिवेशनल बात ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि हर चीज़ जो दिखती है वैसी नहीं होती है। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, इसे आसान बनाना पड़ता है, बट नॉट फॉर एवरीवन। कुछ लोगों के लिए बहुत आसान भी है, और अल्लाह ताला उनके लिए हमेशा ज़िंदगी को आसान ही रखे। जिनके लिए ज़िंदगी मुश्किल है, अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जब तक हम खुद कुछ बदलना नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं बदलता है। अगर मैं बैठे बैठे ये सोचती रहूँ कि मुझे जॉब मिल जाए, मेरा अच्छा हो जाए, मैं ये सीख लूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको स्ट्रगल करना है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है मेहनत करना, आगे बढ़ना हर चीज़ के लिए। आज आप लोग देखें, मैंने यूट्यूब पे कितनी मेहनत की है, बट हमेशा मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, मुझे नहीं मिलता है इतना अच्छा रिस्पांस। लेकिन फिर भी मैं छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कंटिन्यू काम करती रहूँगी तो मुझे ज़रूर कामयाबी मिलेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो आप लोगों के साथ बातें करते करते मेरे आधे कमरे की सफाई तो हो गई थी, और इतने कमरे में इतना सारा सामान, उसको समेटना, उसको समेट के रखना इतना आसान नहीं होता है। बट ठीक है, फिर भी थोड़ा टाइम था, थोड़ा वक्त मुश्किल का था, इसी में हमने एडजस्ट किया, और इस वक्त को भी बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा किया। क्योंकि काफ़ी एक लंबे अरसे के बाद मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम तीनों साथ थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला हर परदेसी जो परदेस में रहते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप